नमस्कार, आपको ले चलते हैं लाइव 24 न्यूज़ के कुछ खास कार्यक्रम में। आज हम बातों के तथ्यों को रखेंगे, यानी कथनी और करनी में फ़र्क क्या है, सरकार की व्यवस्था कहाँ है और कैसे किस रूप से हो रहा है कार्य। ऐसे में लगातार बिहार में खासकर नीतीश सुशासन राज में विकास को लेकर बहुत तेजी दिखाया जा रहा है, तो वहीं कई चीज़ें ऐसे भी हैं कि सरकार की नीति जो है वो कहीं ना कहीं फेल है। ये बात, इस अल्फाज को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की जो राज्य में, यानी यूँ कहें कि नीतीश के कार्यकाल में जो विकास विकसित होना चाहिए था वो विकास की ओर दिखना चाहिए था। बिहार राज्य मॉडल को लेकर दिल्ली चुनाव में वोट मांगने के लिए गए थे, आखिर वहाँ जिस तरह के नतीजे सामने आए उससे साफ लगता है कि बिहार में डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो कितना तक हो पाया है। कई ऐसी भी चीज़ें हैं। किशनगंज से रिपोर्ट है, अररिया से है, 2017 12 अगस्त 2017 में भीषण बाढ़ से सीमांचल के कई क्षेत्र तबाह हो चुके हैं। उसमें आज भी वहाँ की सड़कें वही जर्जर अवस्था में ही मौजूद है। डायवर्शन वैसी का वैसी अवस्था में है, अब तक ना ही बनने को कुछ पता चला, ना ही अब तक कुछ लग रहा है। एक तरफ सुशासन राज बहुत तेजी से विकास हो रहा है, सुशासन राज में सुशासन बढ़ा है, विकास हुआ है। अगर ये हुआ है तो फिर लोग परेशान क्यों हैं? आखिर जनता उस जगह क्यों खड़ी है? जनता अपने आप को क्यों महसूस कर रहा है कि देश में अगर विकास हुआ है तो फिर कहाँ है विकास? विकास अगर हुआ है तो फिर नेताओं का क्यों हुआ है? जनता को कहे विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम क्यों हो रहा है? नेता से पूछो सवाल, मीडिया पूछे तो बवाल। अगर नेता से कोई सवाल ऐसा पूछ लिया जाए तो बवाल मच जाता है, मीडिया कुछ दिखाने लगे तो धमकी मिल जाती है। क्या ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये चीज़ें हैं? अगर है तो मीडिया भी चौथा खंभा है हिंदुस्तान का, चौथा स्टैंड है, फोर्थ स्टैंड फॉर इंडियन मीडिया। मगर ये हालत है कि आज भी मीडिया तंत्र को मीडिया के रूप में नहीं दिखा जाता। भले ही कुछ मीडिया आज गोदी मीडिया बनकर देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, वहीं कुछ मीडिया ऐसे भी हैं जो आज भी देश की खातिर लगातार कवरेज दिखा रही हैं। नेता कहते हैं लगातार विकास की ओर लेके चलते हैं, मगर नेताओं का विकास अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर तो वो विकास जो है धरातल स्तर पर कुछ भी नहीं, यानी जीरो पर है। वैसे ही अभी इंडिया गवर्नमेंट्स की जो है जीडीपी को लेकर खास सर्वे आई, वहीं एक बड़े जर्नलिस्ट मिस्टर रमेश कुमार ने टीवी के खास प्रोग्राम में दिखाया लॉकडाउन के दरमियान इंडिया की जीडीपी काफी गिरते हुए दिख रही है। मतलब साफ यूं कहें कि इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रोथ पावर्टी, वो जो है पूरा डाउन दिख रहा है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, मनरेगा के तहत काम किया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी 200-250 रुपए मिल रहा है। क्या इसमें एक गरीब व्यक्ति गुजारा कर सकता है? बड़ा सवाल भी है उन नेताओं के लिए कि आखिर वो नेता लोग कहाँ है विकास में जो एक अखंडता को जोड़ती है? क्या उन नेताओं के लिए एक प्रतिक्रियाएं भी होती है? ऐसे में नीतीश जी कहाँ और किस तरह से विकास का अखंडता को लेकर कार्य कर रही है? बड़ी चुनौतियां को लेकर बड़ा सवाल भी है। भले ही नीतीश कुमार जी बिहार में सुशासन राज को लेकर एक सक्रियता दिखाते हों, तो वही है कि अगर अखंडता के तौर पर अगर देखा जाए तो विकास नीतीश का डामाडोल है। बड़ा सवाल भी है, आखिर वही मनरेगा को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट कई बड़ी पहल कर रही है, तो वही चीज़ें धरातल स्तर पर देखिएगा। न्यूनतम मजदूरी 250 रुपये देने वाले मजदूरों की कैसे चलेगा घर? एक दिन में अगर 250 रुपये कमाता हो तो वो अपने घर परिवार को कैसे करेंगे मेंटेन? बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन कहाँ पहल कर रही है और किस तरह से हो रहा है। सिर्फ धरातल स्तर पर नेता वोट बैंकिंग की राजनीति ज्यादा करते हैं, विकास तो कुछ नहीं है धरातल स्तर पर। कई ऐसे सर्वेस मैंने दिखाया कि इससे पहले न्यूज में भी कि लगातार विकास के नाम पर देश में चल रहा है, विकास एक एजेंडा लेके चल रहा है। अगर सच्चाई दिखा जाए तो विकास आज भी हिंदुस्तान के कोसों दूर है। कहाँ है सरकार की नीति और क्या है? यही है व्यवस्था सरकार के लिए? बड़ा सवाल है। आप भी सक्रिय होंगे, आखिर ऐसा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? भले ही गोदी मीडिया में सवाल ना उठा हो, मगर स्ट्रीम मीडिया में ना दिख रहा हो, फिर भी कुछ मीडिया, स्टेट मीडिया है जो इस चीज को उठा रहा है। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
सब नेता दावा कर रहे हैं विकास के नाम पर वोट बटोरने की, मगर देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक है, मगर क्या होगा। बताते चले, कल एक बुरी खबर थी। उस खबर में एक ऐसे शख्सियत थे, उर्दू के शायर, अब वो दुनिया में नहीं है, वो अलविदा कह चुके हैं। राहत इंदौरी बहुत बड़े हस्ती से आज वो इस हिंदुस्तान की धरती से जा चुके हैं। यहाँ जो है वो नहीं है। बड़े ही अफसोस की बात है कि ऐसे लोग आज भी हम खो चुके हैं। इतनी बड़ी हस्ती थी हमारे हिंदुस्तान के लिए राहत इंदौरी, अब नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सरकार के लिए भी अफसोस की बात है कि आखिर राहत इंदौरी एक ऐसे शख्सियत थे, उर्दू शायर में बादशाह माना जाता था, हमने उसे खो दिया है। मगर जाने से पहले उन्होंने खुद कोरोना पॉजिटिव अपने बारे में बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, अपने ट्वीट के माध्यम से ये बात कही थी उन्होंने। अब राहत इंदौरी इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुके हैं, इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। राहत इंदौरी की स्टोरी यही नहीं कम होती है, यही नहीं थम है। राहत इंदौरी एक ऐसे शख्सियत थे, उनकी बचपन से लेकर अब तक की लाइफ, सारी जिंदगी शेर और शायरी में गुजारा। वो उन्होंने समाज को क्या दिया है वो आप बखूबी जानते हैं। राहत इंदौरी की कमी हमें महसूस होती है, मगर अफसोस है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मगर उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई। लगातार कई चीज़ें हैं जो हम आप भी समझ नहीं सकते। हम कुछ खास कार्यक्रम को दिखा रहे थे लाइव 24 न्यूज़ पर। मैं लेता हूँ इजाज़त, हर दिन 9:30 बजे खास कार्यक्रम पर मैं जुड़ता रहूँगा लाइव 24 न्यूज़ पर। नमस्कार।